गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग दोस्तों वर्ब के सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज ये वर्ब का 11th वीडियो लेक्चर है। इसके पहले हम लोग वर्ब के 10th वीडियो लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं एकदम डिटेल में, इजी वे में। अगर अभी तक आप वो 10th वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ उस 10th वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, तभी ये आगे का सीक्वेंस समझ में आएगा। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों वर्ब में हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है दोस्तों, इसके डिफिनीशन को देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। इट्स शो ये दिखाता है क्या, एबिलिटी, मूड, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन, एडवाइस। ये इतने सारे चीज़ को शो करता है दोस्तों। एबिलिटी योग्यता को, मूड हमारे मूड को, परमिशन को यानी कि आज्ञा को, रिक्वेस्ट को, कैपेसिटी को शक्ति को, सजेशन को, ऑर्डर को, ऑब्लिगेशन को, एडवाइस को। ये इतने सारे चीज़ को शो करता है मॉडल वर्ब। ये देखते हैं मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं दोस्तों। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट, हैड बेटर, यूज टू, डेयर एंड नीड। इतने सारे वर्ब दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीसन जो अक्सर एग्जाम में दोस्तों को सेंटेंस ना दे करके उसके डिफिनीसन को ही पूछ लेता है। आइए देखते हैं दोस्तों डेयर एंड नीड का। डेयर एंड नीड आर कॉल्ड सेमी मॉडल। डेयर एंड नीड जो मॉडल वर्ब हैं दोस्तों उनको हम लोग सेमी मॉडल बोलते हैं। दे कैन बी यूज एज मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। जो डेयर एंड नीड है दोस्तों उसको हम लोग सेमी मॉडल वर्ब बोलते हैं और उनको दो तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो मेन वर्ब की तरह और दूसरा हेल्पिंग वर्ब की तरह। नेक्स्ट डिफिनीशन देखते हैं दोस्तों। मॉडल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब आने अपने मॉडल वर्ब जो होता है दोस्तों अपने बाद आने वाले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेता है। इट टेक्स एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हम लोग पढ़े थे दोस्तों, दो प्रकार का होता है। एक इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एक इन्फिनेटिव विदाउट टू, जिसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। देखिए एज इट कम्प्लीमेंट। जो मॉडल वर्ब होता है दोस्तों अपने बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेता है और ये इन्फिनेटिव लेता है और कैसे किस रूप में लेता है एज ए कम्प्लीमेंट के तौर पे लेता है। दे डू नॉट ऐड द एंडिंग इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर। जो होता है दोस्तों ये मॉडल वर्ब होता है अपने बाद जो है ये थर्ड पर्सन को नहीं ऐड करता है। अब देखते हैं दोस्तों। और जो मॉडल वर्ब होता है दोस्तों ये ना तो सब्जेक्ट से अफेक्ट होता है और ना ही पर्सन से अफेक्ट होता है। सब्जेक्ट और नंबर यानी कि पर्सन और नंबर का इस मॉडल वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। दे आर नॉट यूज टू इन्फिनेटिव आर पार्टिसिपल नार एज इम्परेटिव नार एज सब्जेक्टिव। अब देखते हैं दोस्तों जो मॉडल वर्ब होता है ये इन्फिनेटिव के जैसा नहीं यूज हो सकता है और ना ही ये पार्टिसिपल को हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट डिफिनीशन देखते हैं। दे फंक्शन एज ऑक्सिलरी वर्ब। जो मॉडल वर्ब होते हैं दोस्तों ये एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं सेंटेंस में। अब हम नेक्स्ट डिफिनीशन देखेंगे। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। ये जो सारे मॉडल वर्ब हैं दोस्तों कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, दे आर कॉल्ड डिफेक्टिव वर्ब। इनको हम लोग जो ये सारे मॉडल वर्ब हैं दोस्तों उनको हम लोग डिफेक्टिव वर्ब बोलते हैं। ऑट इज ओनली मॉडल वर्ब दैट गवर्न्स टू इन्फिनेटिव रेदर देन टू बेयर इन्फिनेटिव। अब हम देखेंगे दोस्तों जो ऑट होता है
ये अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव को लेता है, यानी कि टू को लेता है रेदर देन बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मतलब कि विदाउट टू, और टू इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। लेकिन जो आट होता है ये अपने बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेता है, आट टू होता है ये। डेयर एंड नीड आर ऑफन यूज एज निगेटिव। अब हम देखेंगे दोस्तों, जो डेयर एंड नीड है वो अक्सर हम लोग उसका यूज निगेटिव में करते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन देखेंगे, हैड और हैड बेटर ये सेमी मॉडल वर्ब हैं दोस्तों, याद रहे हैड और हैड बेटर ये सेमी मॉडल वर्ब हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, इतना इसके पहले हम लोग अभी तक दोस्तों जो मॉडल वर्ब होते हैं उनके डिफिनीशन को देखे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके डिफिनीशन को जाने हम लोग दोस्तों मॉडल वर्ब का सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग डिफिनीशन को देख चुके हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों मॉडल वर्ब कैन का यूज। अब हम देखेंगे दोस्तों कि कैन का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। कैन, टू बी एबल टू, कैन का यूज मतलब कहाँ होता है, मतलब एबल टू यानी कि योग्य होने के लिए दिखाता है। अब देखिए कुछ बेसिक डिफिनीशन देख लेते हैं। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। कैन जो होता है कुछ करने का, ये एक्सप्रेस मतलब कि एबिलिटी को शो करता है। टू डू समथिंग इन द प्रजेंट, जो कैन होता है दोस्तों अक्सर इसका यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट टाइम में करते हैं। और इसका यूज मतलब एबिलिटी यानी कि शक्ति को दिखाने के लिए किया जाता है। वो एबिलिटी कौन कौन सी हो सकती हैं दोस्तों, देखिए फिजिकल पावर को शो करने के लिए, कैपेसिटी को शो करने के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए, और कैपेबिलिटी को शो करने के लिए, मेंटल एबिलिटी को शो करने के लिए। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, देख लिए हम लोग कैन का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल से हम लोग कन्फर्म कर लेंगे। कैन नॉट यूज इन द सेंस ऑफ नॉट एबल टू। अब हम देखेंगे जहाँ कैन के साथ अगर हम नॉट का यूज कर लिए वहाँ इसका मतलब होता है कि हम नहीं कर सकते, नॉट एबल टू यानी कि करने के योग्य नहीं है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों जो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेगा। देखिए, सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज, वह बहुत सारी भाषाओं को बोल सकती है। कैन से इसके इस बहुत सारे लैंग्वेज स्पीक करने के एबिलिटी को शो कर रहा है दोस्तों। सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ भी एबिलिटी को शो कर रहा है, मेंटल एबिलिटी को शो कर रहा है। आई कैन गो देयर, ये फिजिकल एबिलिटी को शो कर रहा है। हेल्प, आई कैन नॉट डू इट, मदद करो मैं यह नहीं कर सकता, यहाँ भी फिजिकल एबिलिटी को शो कर रहा है। दे कैन नॉट डांस वेरी वेल, यहाँ भी फिजिकल एबिलिटी को शो कर रहा है। अब हम इसके फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी को देख चुके हैं। अब हम इसका कुछ नेक्स्ट दोस्तों इसके कुछ डिफिनीशन को देखेंगे। कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एंगर। अब तक तो हम लोग ऊपर देखे हैं दोस्तों, कैन का यूज एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, बट साइड बाय साइड इसका यूज हम लोग दोस्तों एंगर एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। इम्पेशेंस यानी कि अधैर्य जिसको बोल सकते हैं, वो भी शो करने के लिए करते हैं। एस्टॉनिशमेंट यानी कि उदासीनता, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य, ये सब सारे वर्ड को शो करने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। देखिए, एक्सप्रेस एंगर, इम्पेशेंस, एस्टॉनिशमेंट, सरप्राइज। अब हम एग्जाम्पल से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे दोस्तों। हाउ कैन यू डू दिस, मतलब कि तुम यह कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू डू दिस, यहाँ हम लोग एस्टॉनिशमेंट को, सरप्राइज को शो कर रहे हैं दोस्तों। हाउ कैन सी स्पीक लाइक दिस, यहाँ भी हम लोग सरप्राइज को शो कर रहे हैं। हाउ कैन यू गो देयर, यहाँ हम लोग इम्पेशेंस को शो कर रहे हैं। हाउ कैन यू गो देयर, तुम वहाँ कैसे जा सकते हो। हाउ कैन सी स्पीक लाइक दिस, वह इस तरह से कैसे बोल सकती है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट डेफिनेशन को देखेंगे कि कहाँ और कैन का यूज हो सकता है दोस्तों। देखिए, कैन इज यूज्ड टू ग्रांट परमिशन टू सीक परमिशन।
अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कैन का यूज परमिशन मांगने के लिए और परमिशन ढूंढने के लिए यानी खोजने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे परमिशन देने के लिए भी और परमिशन लेने के लिए भी कैन का यूज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए जैसे हो गया यू आर परमिटेड, मतलब तुमको अलाउ किया जाए, तुमको परमिशन दिया जाता है। यू आर परमिटेड या फिर यू आर अलाउड, यानी तुमको परमिशन दिया जाता है या तुमको अलाउ किया जाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। यू कैन यूज माई पेन, यहाँ हम लोग परमिशन दे रहे हैं। यू कैन स्मोक हियर, यहाँ भी परमिशन दिया गया है, लेकिन ये इसका यूज़ दोस्तों इनफॉर्मल वे में हुआ है। देखिए यू कैन यूज माई पेन, तुम मेरे पेन को यूज कर सकते हो। यू कैन स्मोक हियर, तुम यहाँ धूम्रपान कर सकते हो। और ये दोनों जो यूज हुआ इनफॉर्मल वे में यूज हुआ है। आई कैन सी ए ट्री, यहाँ फिजिकल एबिलिटी को शो कर रहा है। आई कैन सी ए ट्री मतलब मैं एक पेड़ को देख सकता हूँ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल कि कैन का और कहाँ यूज हो सकता है। कैन टू शो पॉसिबिलिटी और ओकेजनल, कैन का यूज हम लोग दोस्तों संभावना व्यक्त करने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए सी कैन बी ट्रू, मतलब वो रूड हो सकती है। आई कैन डू एवरीथिंग, ये पॉसिबिलिटी है दोस्तों, यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो किया गया है कि मैं आई कैन डू एवरीथिंग मतलब कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ पे ओकेजनल यूज किया गया है कि आई सी कैन बी रूड, हो सकता है कि उसका बिहेवियर रूड हो जाए या फिर वो रूड हो जाए। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इसके शॉर्ट फॉर्म को देखेंगे दोस्तों। फॉर्मल, जो कैन इस तरह से जो कैन नॉट लिखा जाता है दोस्तों उसको फॉर्मल माना जाता है। जो इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, कैन लिख के एपोस्ट्रोफी लगाते हैं फिर टी लिख देते हैं, इसको इनफॉर्मल वे में लिखा जाता है या फिर माना जाता है। देखिए यू कैन नॉट, फिर ब्रैकेट में इस तरह से लिखा गया कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट माई परमिशन, तुम मेरे परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट माई परमिशन। अब हम लोग यहाँ कैन के बहुत सारे डिफिनीसन को देखे हैं कि कैन का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, और हम लोग मॉडल का भी डिफिनीसन देखे हैं कि मॉडल का किस तरह से यूज होता है, किन किन कंडीशन में हम लोग मॉडल का यूज कर सकते हैं। और मॉडल में हम लोग आज कैन को पढ़े हैं। अगली वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों कुड को पढ़ेंगे। कैन के हम लोग कौन कौन से यूज को देखे हैं, देखिए पॉसिबिलिटी और ओकेजनल एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए, फिर यहाँ देखिए परमिशन देने के लिए, परमिशन मांगने के लिए भी कैन का यूज हम लोग कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए एंगर एक्सप्रेस करने के लिए, इम्पेशेंस, एस्टोनिश, सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज होता है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है दोस्तों, कैन का यूज हमेशा हम प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। अगर इसको हम लोग पास्ट टेंस में करेंगे तो वो कुड हो जाएगा, जो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और जब हम लोग एबिलिटी शो करने के लिए कैन का एक्सप्रेस करते हैं तो कौन कौन सी एबिलिटी, देखिए फिजिकल पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, मेंटल एबिलिटी। अब हम लोग अच्छे से दोस्तों कैन का यूज़ देख लिए हैं। अगली वीडियो में हम लोग कुड का देखेंगे दोस्तों, जिसको अक्सर पास्ट टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में भी कुड का यूज किया जाता है। अगली वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।